स्वागत है दोस्तों आपका ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट में। तो हमने फाइल एक्सटेंशन जो था वो हमने एक टॉपिक कल कवर कर लिया था। आज हम शॉर्टकट कीज़ करेंगे। तो बेसिकली हम शॉर्टकट कीज़ स्टार्ट करेंगे ना, वो हम टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, उसके अंदर जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं पहले उनको कवर करेंगे, फिर एक्सेल हो गया उसके अंदर शॉर्टकट कीज़ कवर करेंगे। ऐसे करते हुए हम शॉर्टकट कीज़ कवर करेंगे, ठीक है। आज हम जिसकी शॉर्टकट कीज़ कवर करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, ठीक है। तो हम किसकी शॉर्टकट कीज़ कवर करेंगे? आज हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़्यादा ही ठीक चल रहा है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। अब तुम्हें पता होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऊपर होता है, क्या कहते हैं, टाइटल बार। उसके बाद क्या आता है, हम टॉप टू डाउन चल रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर ऑप्शन कौन कौन से आते हैं? उसके अंदर आता है तुम्हारा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, और लास्ट वन विंडो एंड हेल्प, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा रूलर, स्केल जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो एरिया आता है उसके बाद जिसके अंदर तुम टाइप करते हो, क्या कहते हैं, जो लिखते हो, जो स्पेस होता है उसके अंदर तुम अपना, कहते हैं, जो भी तुम्हारा काम होता है वो तुम करते हो, उसे बोल देते हैं टेक्स्ट एरिया। उसके बाद आ जाता है वर्टिकल स्क्रोल बार, ठीक है। और सेम एज यहाँ पे आ जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रोल। अब इसके अंदर तुमने देखा होगा, कहते हैं इंसर्टिंग, मतलब पेज जब तुम इंसर्ट करते हो उसके लिए क्या कहते हैं, क्या करना पड़ता है? इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक। मतलब इसका मतलब ये होता है, क्या कहते हैं, जब तुम एक शीट को छोड़ के एक दूसरे पेज को इंसर्ट कर रहे होते हो, उसके मतलब तुमने पूरा पेज कंप्लीट ना करके उसके ब्रेक के, मतलब उसको ब्रेक करके एक नया पेज इंसर्ट करना है, ठीक है। तो दो तरीके से कहते हैं तुम इंसर्ट कर सकते हो। एक तो कहते हैं इंसर्ट के अंदर जाके, इंसर्ट के बाद आ जाएगा पेज ब्रेक का ऑप्शन, ठीक है। वहाँ से एक तुम नया पेज कहते हैं ऐड कर सकते हो। एक उसके बाद होता है कंट्रोल प्लस एंटर की का, उससे एक नया पेज भी इंसर्ट होता है, ठीक है। अब तुम्हें कर्सर मूवमेंट तो पता ही होगा, क्या था, जो एरोज होती हैं कीबोर्ड के अंदर, उधर से लेफ्ट राइट। तो मैं तुम्हें है ना, कहता, तुम ये सोच रहे होगे, कहते हैं शॉर्टकट कीज चल रही थी, कहते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कैसे आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे आ गया। तो है ना, कहता है शॉर्टकट कीज इन्हीं के अंदर ही तुम परफॉर्म करते हो। ऐसा नहीं है, कहता है अलग से शॉर्टकट कीज होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही शॉर्टकट कीज होती है, वही एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। तो मैंने ये सोचा, कहता है माइक्रोसॉफ्ट जैसे कहता है आ रहा है, तो उसके अंदर ही हम माइक्रोसॉफ्ट भी हो जाएगा और तुम्हारी शॉर्टकट कीज भी हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कहते हैं, तुमने देखा होगा, कहते हैं तुम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, कहता है डैश डैश डैश, यहाँ पे तुम प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। अब तुम क्या कहते हैं, तुम्हें एकदम से कहते हैं यहाँ पे जाना है, इसलिए इसी लाइन में तुम्हें स्टार्टिंग पे जाना है। अब इसमें जाने के लिए तुम कौन सा बटन दबाओगे? सोचा तुमने कभी? इसके लिए तुम बटन दबाते हो, इसके ऊपर लिख देते हैं हम कर्सर मूवमेंट क्यों लिखा है हमने? क्योंकि है ना, क्या कहता है, तुम माउस को एक तरीके से मूव करा रहे हो, क्या कहते हैं, बिना उसके हिलाए, ठीक है। क्योंकि खुद तुम सोचो, तुम किसी लाइन पे यहाँ पे हो, अब तुम्हें स्टार्टिंग में एकदम से स्टार्टिंग में जाना है बिल्कुल ही, उसके लिए तुम कौन सा बटन दबाओगे? उसके लिए दबाओगे तुम, यहाँ पे लिख देते हैं होम का बटन। होम किस लिए होता है? बिगनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है।
और इसी तरीके से अगर तुम स्टार्टिंग में हो लाइन के और तुम्हें लास्ट में जाना है, उसके लिए क्या दबाओगे तुम? एंड का बटन, ठीक है। वहां से तुम कहाँ पहुंच जाओगे? एंड ऑफ द लाइन पे पहुंच जाओगे। और उसी के बाद क्या कहते हैं, अगर तुम कंट्रोल प्लस राइट वर्ड का एरो दबाओगे तो तुम कहते हैं एक जो वर्ड होता है उससे आगे की तरफ पहुंच जाओगे। अगर तुम लेफ्ट खाली कहते हैं एक सिंगल एरो, जैसे इस साइड का एरो दबाओगे तो जैसे क्या कहता है, लिखा हुआ है, मान लो कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है, और जो तुम्हारा कहता है पॉइंटर यहाँ पे है, तो जब तुम इस वाले की स्ट्रोक को प्रेस करोगे ना तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे। अगर तुम कंट्रोल प्लस जब तुम इस साइड वाले की का यूज़ करोगे तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे? अगर तुम यहाँ पे हो तो मान लो तुम यहाँ पे हो तो तुम ये स्टार्टिंग में पहुँच, मतलब कहते हैं आगे की तरफ पूरा एक कंप्यूटर को जो वर्ड है ना पूरे को स्किप कर जाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब सेम जो कहते हैं कॉन्सेप्ट होता है वो कंट्रोल प्लस इस साइड का होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जब तुम कहते हैं कंट्रोल प्लस इसका बटन दबाओगे तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे? एक पैराग्राफ ऊपर पहुंच जाओगे। अब जिसको हिंदी में पैराग्राफ का मतलब नहीं पता, मान लो क्या तुम ऐसे लिख रहे हो, 2-3 लाइन का ऐसे है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर एक नया पैरा तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो। उसी तरीके से अगर तुमने कंट्रोल प्लस अप का बटन दबाया, अगर तुम कहते हैं यहाँ पे हो तो तुम स्टार्टिंग में यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। और सेम उसी तरीके से अगर तुम ऊपर हो और कंट्रोल प्लस नीचे के वाले कहते हैं कर्सर को प्रेस करोगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस डाउनवर्ड, तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे? डाउन 1 पैराग्राफ। और सेम एज क्या कहता है, अगर तुम कंट्रोल प्लस होम का बटन दबाओगे, क्योंकि ये मॉडिफायर कीज़ होती है, मैंने तुम्हें बताया था कल वाली क्लास में, जिसने कल की क्लास रिवाइज की है वो तो समझ जाएगा क्या कहते हैं मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं इन्हें। कंट्रोल प्लस होम का बटन हो गया तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे? तुम डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी, मतलब तुमने एक पूरे पेज का डॉक्यूमेंट लिख दिया, अब तुम्हें एकदम स्टार्टिंग में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम का बटन दबाओगे तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे? बिगनिंग में, एकदम बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब पैराग्राफ भी नहीं, सीधा डॉक्यूमेंट के कहते हैं जहाँ से तुमने लिखना स्टार्ट किया था वहाँ पे पहुँच जाओगे। अब कंट्रोल प्लस एंड का बटन दबाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। और ऐसे ही तुम कंट्रोल प्लस पेज अप करोगे तो तुम कहाँ पहुँचोगे? प्रीवियस पेज पे। और ऐसे ही तुम कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तब कहाँ जाओगे तुम? नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। और अगर तुम सिंपली पेज अप और पेज डाउन क्लिक करोगे तो स्क्रीन के तुम टॉप पे पहुंच जाओगे, और अगर डाउन का सिंपली पेज डाउन का जो क्लिक बटन होता है उस पर क्लिक करोगे तो तुम डाउन पे पहुंच जाओगे, बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब इसी तरीके से जब मान लो तुमने कुछ टेक्स्ट है वो सेलेक्ट कर लिया, उसकी कीज कौन कौन कैसे हेल्प करती हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, वो हम करेंगे। सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड, ठीक है। तो है ना, इसके अंदर बेसिकली होता कुछ नहीं है। इसके अंदर है ना क्या कहता है, एक शिफ्ट नाम की की देखी होगी तुमने, वो और ऐड हो जाती है। शिफ्ट प्लस इसको क्लिक करोगे तो तुम जैसे कहते हैं राइट हैंड की तरफ है ना ये एरो, तो तुम एक कैरेक्टर मतलब एक वर्ड आगे पहुंच जाओगे। ऐसे ही शिफ्ट प्लस ये कैरेक्टर हो गया तो 1 कैरेक्टर तुम लेफ्ट की तरफ पहुंच जाओगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 1 कैरेक्टर टू द राइट, और सेम एज 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट।
और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है मैं वही वही लिखूंगा इसके अंदर, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट वर्ड एरो, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, टू द वन ऑफ द वर्ड। ये बेसिकली है ना, तुम्हें इतनी बड़ी की दे देंगे ना एग्जाम के अंदर, कंफ्यूज करने के लिए देंगे बस, और कुछ नहीं होता। क्या कहते हैं, अब तुम सोचोगे क्या कहते हैं इतनी बड़ी शॉर्टकट की किसकी होती है, सिर्फ एक वर्ड को कहते हैं करने के लिए, एक वर्ड को आगे जंप कराने के लिए ये की दे रखी है, और कुछ नहीं है। और सेम एज अगर तुम इस साइड कर दोगे तो 1 की टू द बिगनिंग हो जाएगा, ठीक है, बिगनिंग में पहुंच जाओगे एकदम स्टार्ट में, और ये वाला क्लिक करोगे तो तुम लास्ट में पहुंच जाओगे एकदम, ठीक है। अब ये तुम समझ जाना, इसके अंदर दे रखा है। अब इसके बाद करेंगे अपन शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डाउनवर्ड। अब इसके अंदर तुम नीचे जाओगे तो पैराग्राफ के एकदम डाउन में पहुंच जाओगे, और जब तुम इसको अपवर्ड कर दोगे तो तुम पैराग्राफ के अपवर्ड में पहुंच जाओगे। बेसिकली है कुछ नहीं, जब तुम कहते हैं कंट्रोल प्लस अपवर्ड दबा रहे थे तब भी कहते हैं पैराग्राफ के अप में जा रहे थे, बस इसके अंदर है ना कहते हैं शिफ्ट को ऐड कर दिया गया है, काम उसका सेम है दोनों का, बस कहते हैं डराने के लिए कहते हैं ये कीज़ बनाई गई है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस तुम एक बार देख जाना, क्योंकि ऐसा होता है ना कहते हैं एकदम से एग्जाम के अंदर आ जाए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस दिस एरो, तो तुम एकदम से पैनिक हो जाओगे, वहाँ पे कोई गलत मार्क मत करके आ जाना, बस मैं इसीलिए बता रहा हूँ तुम्हें। अब ऐसे ही क्या कहते हैं कंट्रोल प्लस होम पढ़ा था हमने, क्या कहता है एकदम डॉक्यूमेंट के एकदम बिगनिंग में पहुंच जाते हैं, अगर उसके साथ शिफ्ट भी दबा देंगे ना तब भी वो की वही काम करेगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसके साथ अगर तुम शिफ्ट भी दबा दोगे ना कंट्रोल प्लस ये, तब भी सेम फंक्शन वर्क करती है, ठीक है। इसके साथ टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ये बेसिकली मैंने तुम्हें बता दिया, कहता है अगर ऐसे आता है तो तुम ऐसे भी कर देना, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। कहते हैं एक भी जो पॉइंट होता है ना कि तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कहता है ये बताया नहीं गया है क्लास के अंदर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे फॉर्मेटिंग टूल बार। अब तुमसे पूछ लेता है कि कहते हैं ये बताओ फॉन्ट जो होता है कहते हैं वो किसके अंदर आता है, फॉर्मेटिंग का पार्ट है किसका पार्ट है, मतलब इसके अंदर ये पूछ ले जाता है कहते हैं मेन्यू बार के अंदर कहते हैं फॉन्ट फॉर्मेट होता है, कहते हैं मान लो तुम पूछ लिया कहते हैं जो बोल्ट है, बोल्ट एक कहते हैं इटैलिक का एक ऑप्शन आता है, वो पूछ लेते हैं कहते हैं फाइल का पार्ट है, फाइल एडिट का पार्ट है, इंसर्ट का पार्ट है, फॉर्मेट का पार्ट है, टूल्स का पार्ट है। अब तुम्हें क्या पता होगा कहते हैं वो फॉर्मेट का पार्ट है तो तुम क्लिक कर दोगे, वरना क्या है कुछ लोग होंगे जो टूल्स में क्लिक करके आ जाएंगे, इसीलिए फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर जितने ऑप्शन आते हैं मैं तुम्हें वो करा रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर आता है तुम्हारा स्टाइल, फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर वो चीज़ होती है कहते हैं मान लो तुम साइज इंक्रीज करते हो ना 28, 29, 30 ऐसे करके वो चीज़ आती है। और इसके अंदर आ गया फॉन्ट साइज, एक आ गया बोल्ट। जब तुम बोल्ट का मतलब ये होता है कि कहता है तुम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा होगा, कहते हैं स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर होते हैं वो ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं, उसी तरीके को कहते हैं बोल्ट करना होता है। एक होता है इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है कहते हैं अक्षरों को टेढ़ा करके लिख लेते हैं, ऐसे करके नहीं लिख देते हैं कुछ इटैलिक में, टेढ़ा करके हल्का सा 45 डिग्री एंगल पे थोड़ा सा झुका के, ठीक है। अब इसी के अंदर आता है तुम्हारा नंबरिंग, ठीक है, अंडरलाइन और हाइलाइटर, और जो अलाइनमेंट तो करते हो तुम लेफ्ट एंड राइट वो आ जाता है, और एक सेंटर का ऑप्शन आ जाता है। इसी के अंदर तुम लेफ्ट और राइट कर लेना, ठीक है। अब इन्हीं से पूछ लेता है शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी की क्या बनेगी, बी से क्या इस फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर वो है बोल्ट, बोल्ड करना, और कंट्रोल प्लस आई उसका क्या मतलब है इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू किस में आता है अंडरलाइन में, ठीक। अब आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके अंदर एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आप दिखाई देते हैं तुम्हें, स्टैंडर्ड टूल बार, एक हो जाता है न्यू,
जब तुम न्यू फाइल कोई भी खोलना चाहते हो उसके लिए आता है। एक होता है ओपन, जो तुमने फाइल सेव करी हुई है उसको ओपन करने के लिए। एक आता है प्रिंट का, एक आता है रीडो, मतलब जो एक्शन तुमने, इसका मतलब क्या होता है कि आता है किसी भी जो एक्शन तुमने अभी किया है उसको रिवर्स करना, ठीक है। अंडू और रीडो, इन दोनों का ऑप्शन का मतलब ये करना होता है। अब क्या कहते हैं, इसी के अंदर एक अंडू भी होता है, वो लिख देता हूँ। फिर इन दोनों की शॉर्टकट कीज मैं इस साइड लिख दूंगा, ठीक है। अंडू करना, उसकी शॉर्टकट, अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, और रीडो की होती है कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। अब इसी के अंदर जो और ऑप्शंस बचते हैं वो लिखेंगे हम। एक होता है सेव, एक होता है कट करके निकालना, और एक होता है प्रिंट प्रीव्यू। अब तुमसे है ना क्या कहते हैं, लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन आया था, प्रिंट को प्रीव्यू करने के लिए हम क्या क्लिक करेंगे, प्रिंट को रीचेक करने के लिए हम क्या क्लिक करेंगे। तो जिसको पता है कि कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर एक ऑप्शन होता है कि कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू नाम से, उसको क्लिक करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसने जो टिक किया था उसको तो नंबर मिला था, बाकी सबका गलत हो गया था। इसीलिए ना कहते हैं मैं स्टैंडर्ड टूल बार के ऑप्शन भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर क्या कहता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहते हैं विच फीचर और विच टूल बार इज यूज फॉर अ प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए। और एक हो जाता है तुम्हारा स्पेलिंग, जो स्पेलिंग चेक्स होती है, जो भी तुमने टेक्स्ट वगैरह लिखा है उसकी। कट कॉपी आ गया। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स, और एक इसके अंदर तुम लिखो पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी, और फाइंड की किसी चीज़ को जब तुम्हें पूरे टेक्स्ट के अंदर ढूंढना है तो हम कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे तो सर्च बार हमारा ओपन होकर आ जाएगा। और एक होता है रिप्लेस, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। देखो फाइंड की इजी है याद करना, बाकी सब तुम्हें एक बार एक एक दो बार देखनी पड़ेगी, ठीक है। और कॉपी तो तुम्हें पता ही है, कंट्रोल प्लस सी, ठीक। अब जो तुम देखते हो क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तुमने सुना होगा हेडर और फुटर, ठीक है। ये होते क्या है बेसिकली, अब हम वो पढ़ेंगे। हेडर एंड फुटर बेसिकली होता कुछ नहीं है, ये सब कहते हैं, जैसे कहते हैं मतलब एक बड़ा सा साइंटिफिक सा नेम दे दो किसी चीज़ को, हेडर एंड फुटर, फिर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, अरे किस चिड़िया का नाम है। होता कुछ नहीं है, कहते हैं पूरा पेज है तुम्हारा, मान लो तुम्हारी ये पूरी कहते हैं वर्कशीट है MS वर्ड की, यहाँ से तुमने सब कुछ लिखना स्टार्ट किया। जो ऊपर का जो स्पेस होता है उसे हेडर बोलते हैं, और नीचे जो स्पेस बचता है उसे फुटर बोलते हैं। कुछ नहीं होता, और एवं ही क्या कहता है हुआ बनाते रहते हैं। ये व्यू ऑप्शन के अंदर तुम्हें मिल जाएगा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। हेडर और फुटर दोनों ऑप्शन एक ही जगह पे होते हैं, हेडर एंड फुटर, ठीक है। ऊपर हेडर होगा, नीचे फुटर मिल जाएगा तुम्हें। बस क्या कहता है ऊपर का स्पेस ब्लैंक छोड़ने के लिए, मान लो क्या था उसके अंदर तुम्हें टाइटल बार इन फ्यूचर ऐड करना है या कुछ ऐड करना है, इसलिए क्या कहते हैं हेडर एंड फुटर को हम ऐड करते हैं। और नीचे क्या कहते हैं बाई चांस मान लो क्या कहता है किसी को नोट देना है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसलिए हेडर एंड फुटर होता है, ठीक है। अब मान लो क्या कहता है तुम्हें, तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट है, अब तुम्हें उसके अंदर है ना क्या कहते हैं सिक्योरिटी लॉक लगाना है। मान लो क्या कहता है कभी तुम ऑनलाइन बैंक से स्टेटमेंट कोई डाउनलोड करना, उसके अंदर देखा होगा क्या कहता है वो लॉक होती है, जब तुम उसके अंदर पासवर्ड डालते हो तो वो जब खुल के आती है, ठीक है। अब उसके लिए क्या होता है, उसको तुम कैसे सेट करोगे, तो तुम पहले जाना क्या कहता है पासवर्ड के अंदर, मैं बता रहा हूँ पासवर्ड प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट DOC। पहले तुम जाओगे टूल के अंदर, फिर जाना उसके ऑप्शंस में, देन सिक्योरिटी टैब। जैसे तुम सिक्योरिटी टैब करोगे वो तुमसे पूछ लेगा क्या कहते हैं तुम्हें किस टाइप का पासवर्ड सेट करना है, वहाँ पे पासवर्ड सेट कर देना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर, और तुम्हारा वो क्या कहते हैं जो डॉक्यूमेंट होगा उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी। जैसे क्या कहते हैं जैसे ही तुम पासवर्ड सेट करोगे उसका,
जब भी तुम किसी को वो डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक वो खुलेगा नहीं डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब तुमने देखा होगा क्या था, कुछ लोग होते हैं, मान लो तुमने क्या था इतना सब कुछ टाइप किया। अब तुमने देखा होगा क्या था, कुछ लोग होते हैं, जैसे तुमने क्या था पूरा प्रोजेक्ट किया, मतलब तुमने मेहनत से पूरा एक पेज लिखा MS वर्ड के ऊपर, और उसके बाद वो कुछ आते हैं, कुछ क्लिक करेंगे और वो तुमसे कहेंगे कि कहते हैं, मतलब तुम देखोगे कंप्यूटर में क्या कहता है, जो भी तुमने गलत लिखा होगा ना वो रेड लाइन से अंडरलाइन हो जाएगा, या फिर जो जितनी भी तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं वो तुम्हारी निकल कर आ जाएंगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो कंप्यूटर एक फीचर देता है, 2 तरीके के फीचर होते हैं। एक तो F7 हो गया, F7 जब तुम क्लिक करोगे तो उससे भी तुम्हारी क्या है, जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं वो निकाल के दिखा देगा कंप्यूटर, ठीक है। और एक इसके अलावा होती है राइट क्लिक करना। जब तुम पर्टिकुलर वर्ड हो गया था, तुम्हें पता है क्या था, तो ये तुमने गलत लिखा है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना ऑन रॉन्ग वर्ड, तो है ना नीचे सजेशन के अंदर क्या कहता है तुम्हारे जितने भी कहते हैं, मतलब ये वर्ड जो भी गलत होगा उसके अंदर सजेशंस के अंदर ओपन होके आ जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। उससे वो सही कर सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं, चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, कहाँ गया पेन, F7, ठीक है। और राइट क्लिक करोगे तुम पर्टिकुलर एक स्पेलिंग के ऊपर, तो तुम्हारी क्या कहते हैं ओपन होके आ जाएगी, क्या कहते हैं इसके अंदर ये मिस्टेक है, और सजेशंस के अंदर करेक्ट स्पेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तुम्हें पता करना है क्या कहते हैं, अब अगली चीज़ है तुम्हें पता करना है पर्टिकुलरली, तुमने पूरा एक ऐसे लिख दिया और तुम्हें पता करना है ये कितने वर्ड का है ये। तो स्टार्टिंग में तो नीचे तो क्या कहते हैं वर्ड लिखा आता है, लेकिन तुम एकदम बीच में हो तो टूल बार के अंदर तुम जाना वर्ड काउंट, अगर तुम्हें पता करना है तो वर्ड काउंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले जाएंगे हम टूल्स के अंदर, उसके अंदर ऑप्शन होगा क्या, वर्ड काउंट का, ठीक है, वर्ड काउंट। अब आ जाते हैं क्या कहते हैं MS वर्ड के अंदर जो फंक्शन कीज होते हैं उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था F1 का तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, वो क्या कहता है हेल्प बार मेन्यू, जो हेल्प मेन्यू होता है वो ऑनलाइन ऑपरेट कर देगा क्या कहते हैं सभी फंक्शंस के अंदर, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब हम बात करेंगे F2 की। F2 का क्या होता है, मूव टेक्स्ट और ग्राफिक। F2 का मतलब होता है कि कहते हैं जब तुम F2 क्लिक करोगे पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट मतलब इमेज को सेलेक्ट करके उसको मूव कराना और ग्राफिक्स को मूव कराना, F2 फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद आ जाता है F4 के अंदर, ये क्या करता है, रिपीट द लास्ट एक्शन, जो भी तुमने लास्ट एक्शन की एक्शन किया होगा उसको रिपीट कर देगा F4, ठीक है। F5 चूज द गो टू कमांड। मान लो तुम्हें क्या कहता है कमांड बटन नहीं मिल रहा है तो F5 को तुम क्लिक करोगे तो क्या कहते हैं गो टू कमांड बटन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है F6 का क्या फंक्शन होता है, गो टू द नेक्स्ट पेज और फ्रेम, ठीक है। और F7 का फंक्शन तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक का। इसको कवर ना करते हुए हम F8 को कवर करेंगे। F8 के अंदर क्या आता है, एक्सटेंड अ सिलेक्शन, एक्सटेंड अ सिलेक्शन। मान लो तुमने क्या कहते हैं कुछ वर्ड आधा पेज सेलेक्ट कर रखा है, अब तुम F8 क्लिक करोगे ना तो जो सिलेक्शन होगा जो तुमने क्या कहते हैं सेलेक्ट किया उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो तुम, ठीक है। F9 अपडेट द सेलेक्ट फाइल, सेलेक्टेड फाइल। मान लो तुमने क्या था कोई फाइल सेलेक्ट कर लिया है, अब तुम्हें उसे अपडेट करना है तो F9 को जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो ओपन होकर आ जाएगी, फिर तुम उसे अपडेट कर देना और सेव कर देना, ठीक है। अब कौन सी की रहेगी तुम्हारी, F11 नहीं किया था मैं, तुम्हें F12 करूँगा डायरेक्ट, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चूज द सेव एज कमांड, मतलब तुमने देखा होगा क्या होता है, एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। तो हम पर्टिकुलरली सेव एज को क्यों क्लिक करते हैं, क्योंकि है ना क्या था उसको से तुम फाइल जब तुम अपडेट करना चाहो वो भी कर सकते हो, इसीलिए कहते हैं F12 का बटन डायरेक्ट दबा के सेव एज का ऑप्शन खुल के आ जाता है, ठीक है। अब
मैं ये बताऊंगा कंट्रोल प्लस फंक्शन कीज के साथ कहते हैं क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने, ठीक है। इसके बाद शॉर्टकट कीज जो बच गई हैं, एक दो मिसलेनियस, वो रह जाएंगी। उसके बाद MS वर्ड की शॉर्टकट की सारी हो जाएंगी तुम्हारी, कंट्रोल प्लस फंक्शन की। अब आ जाते हैं तुम्हारे कंट्रोल प्लस F2। इससे क्या होगा, चूज द प्रिंट प्रीव्यू। अब मैंने तुम्हें बताया प्रिंट प्रीव्यू हो गया, वो तुम्हें मैंने बताया था कहते कहाँ आएगा। अगर तुम्हें याद है, प्रिंट प्रीव्यू तुम्हारा स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आएगा, ठीक है, ये रहा। अब इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस F2, ठीक है। अब ऐसे ही बाई चांस मान लो कहते हैं, पिछली बार तुमसे पूछा था, कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू टूल बार का पार्ट है, तो अब मान लो कहते हैं उसकी शॉर्टकट की पूछ लेगा इस बार, कंट्रोल प्लस F2। अब इसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लस F3, कट ऑन द स्पाइक। मान लो कहते हैं तुम्हारी एक लाइन चल रही है, उसको कहते हैं कट आउट करना है पूरी को, तो कंट्रोल प्लस F3 दबाएंगे, वो हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल प्लस F4, इसका क्या फंक्शन होता है, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। और एक होती है कंट्रोल प्लस F6, गो टू द नेक्स्ट विंडो। अब जाते हैं कंट्रोल प्लस F9। इसका क्या होता है, इंसर्ट एन एम्प्टी फाइल। अगर तुम्हें मान लो कहता है किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर एक एम्प्टी फाइल इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F10, मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट विंडो, और कंट्रोल प्लस F11, लॉक अ फील्ड। मान लो तुम्हें क्या कहता है पर्टिकुलर जिस कहते हैं MS वर्ड के ऊपर काम कर रहे हो और तुम्हें वो लॉक करनी है फाइल को, तो कंट्रोल प्लस F11 क्लिक करेंगे। अब आ जाते हैं कंट्रोल प्लस F12, चूज द ओपन कमांड। तुमसे इसके फंक्शन नहीं पूछेंगे, बस तुम्हें ये पता होनी चाहिए। और इसके अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, F2 हो गई, F4 हो गई, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F6 हो गई, F9 हो गई, और F10 हो गई। ये कहता है बेसिकली जो है 5, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी याद करने मत बैठ जाना, मैंने तुम्हें लिखा दिया, एक बार को बस पढ़ लेना। अब इसके अंदर हम मिसलेनियस देख लेंगे, MISC का मतलब मिसलेनियस, ठीक है। तुम्हें फॉन्ट साइज का इंक्रीज बढ़ाना है अब, लेकिन तुम्हें जो मैनुअल फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है, उसको ना यूज़ करके तुम्हें शॉर्टकट कीज प्रेस करनी है। तो तुम क्या करोगे, उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि क्या कहते हैं साइज घट जाएगा फॉन्ट साइज का, ठीक है, जो भी तुम लिखोगे अल्फ़ाबेट उनका। और इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा तुम्हारा, इंक्रीज फॉन्ट साइज। अब इसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जो स्पेस बटन होता है क्या कहते हैं, बीच में एक बड़ा सा बटन होता है स्पेस देने के लिए। अगर तुम कंट्रोल प्लस स्पेस बार को दबाओगे तो क्या आ जाएगा, वो रिमूव कर देगा पूरे पैराग्राफ को, रिमूव पैराग्राफ, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे मिसलेनियस। इसके अंदर 3 ही कराए हैं, बाकी क्या कहते हैं जो लिखे हुए हैं वो मैं करा चुका हूं तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हारा MS वर्ड पूरा खत्म हो गया।